हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आपको आते हैं, जो कि कितना इंपॉर्टेंस से बताने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको एग्जाम में 20 मार्क्स मिल जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आपके ओरल मार्क्स मिला के और आपके कुछ क्वेश्चन यदि राइट होते तो आप इजीली पास हो जाओगे। यदि आपको अच्छे परसेंटेज चाहिए तो इसके लिए भी आपको 20 मार्क्स यहाँ पे आउट ऑफ 20 मिलता है, तो आपके परसेंटेज अच्छे हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग इस वीडियो के अंदर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको 15 से 20 मिनट देने के बाद आपको एटलीस्ट 5 मार्क्स तो आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। इसके बाद ऐसे मैच द कॉलम, वन वर्ड, ऐसे जो भी टाइप्स के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसे एग्जाम आपका खत्म होगा तो आपके एसपी के पेपर के जो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आए हुए थे उसके राइट आंसर क्या इस चैनल पर मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि डैश इज द रिलेटेड टू द मनी एंड मनी मैनेजमेंट। बोलता है इसमें से कौन सा है जो मनी और मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद द एक्विजिशन ऑफ, यहाँ पे वेट, हाँ देखो यहाँ पे लिखा है कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ डैश ऑफ द बिजनेस कॉर्पोरेशन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गुड्स, कैपिटल, लैंड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? कैपिटल। थर्ड हम लोग देखते हैं कंपनी हैज टू पे डैश टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे टैक्स है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट। कंपनी गवर्नमेंट को क्या पेमेंट करती है? टैक्स पेमेंट करती है। नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ, डैश रिफर्स टू द एनी काइंड्स ऑफ फिक्स एसेट्स। इसमें से किसका मतलब होता है? किसी टाइप का फिक्स एसेट्स होना। तो क्या होता है? फिक्स कैपिटल क्या होता है? फिक्स एसेट्स होता है। नेक्स्ट यहाँ पे डैश इज द रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट से ज्यादा है क्या? करंट लायबिलिटीज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे फिफ्थ का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? वर्किंग कैपिटल। इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? वर्किंग कैपिटल। सिक्स यहाँ पे देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैव टू इन्वेस्ट अमाउंट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है अमाउंट इन्वेस्टमेंट करती है, कैसा? अमाउंट फंड अक्वायर द फिक्स एसेट्स के यूज के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैसा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करती है? लेस, मिनिमल या ह्यूज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ह्यूज आ जाएगा। ह्यूज मतलब ज्यादा होता है। व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट द हाई रेट द सर्टेन मैन्युफैक्चरर फाइंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू डैश बिजनेस। कौन से बिजनेस के लिए? या क्या रहता है यहाँ पे? राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए अपॉर्चुनिटी लगता है। द सम ऑफ ऑल डैश इज द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। बोलता किसका टोटल हम लोग को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आता है? तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? करंट एसेट्स इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे। सॉरी, यहाँ पे लिखा है द इन्वेस्टर हु रेडी टू टेक द रिस्क प्रिफेयर डैश शेयर फॉर इन्वेस्टमेंट। ऐसे इन्वेस्टर जो रिस्क लेना चाहते हो कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं? तो किसमें? इक्विटी शेयर्स में। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। करंट एंड लायबिलिटीज और करंट एसेट्स लिखा, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इज डैश कैपिटल। तो कौन सा कैपिटल होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? वर्किंग। अ फर्म सेलिंग ऑन क्रेडिट टर्म्स रिक्वायर्ड डैश कैपिटल। बोलता है ऐसे कंपनी जो क्या कर रही है? उधारी में प्रोडक्ट को बेच रही है। तो ऐसे में कौन से कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहेगा? कैसा कैपिटल? लेस या मोर? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? मोर कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अ फर्म मेकिंग द कैश सेल्स रिक्वायर्ड डैश वर्किंग। तो लेस वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहेगा क्योंकि कैश में सेल कर रहे हैं। इफ द वैल्यू ऑफ दिस सेल्स इंक्रीजेस देयर इज द डैश अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। बोलता सेल्स वैल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ऐसे में क्या होगा? एन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, नो चेंजेस होगा। वैल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीजेस देयर इज द अमाउंट ऑफ एन इंक्रीजेस वर्किंग कैपिटल। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट यहां पे देख सकते हैं लिखा है डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल का जो स्मॉलेस्ट यूनिट रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर्स। द बेनिफिट ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट टू बी
रिसिप्ट इज द एबिलिटी टू द रेज द कैपिटल इन डैश मार्केट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका इंटरनेशनल मार्केट। डिपॉजिटरी रिसिप्ट का जो एबिलिटी रहता है उससे कहाँ से रहता है हम लोग को कैपिटल के लिए, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के लिए। थर्ड, डैश इज द रिसिडुअल क्लेम अगेन द इनकम और असेट्स ऑफ द कंपनी। बोलता है किसको एकदम लास्ट में क्लेम मिलेगा, रेसिडुअल क्लेम मीन्स होता है एकदम लास्ट क्लेम किसको मिलेगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, चाहे इनकम रहे चाहे कैपिटल रहे। फोर्थ में यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डैश इज द पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट देयर कंपनी। कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कौन करता है, तो मेन शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर रहते थे, इक्विटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करते हैं। डैश शेयर्स आर इशू फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट में कौन से शेयर इशू करते हैं, तो बोनस शेयर्स जो रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट में इशू किया जाता है। 6, द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैज द राइट टू रिसीव रेट ऑफ डिविडेंड। तो कैसा रहता है, राइट ऑप्शन क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड यहाँ पे रहता है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहते हैं उनको डिविडेंड कैसे मिलता है, फिक्स मिलता है। 7, अकुमुलेटेड डिविडेंड इज द पेड टू डैश प्रेफरेंस शेयर। तो कौन से प्रेफरेंस शेयर को अकुमुलेटेड डिविडेंड पेमेंट किया जाता है, तो राइट है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर को हम लोग को क्या करते हैं, उनको डिविडेंड हम लोग जो पेमेंट करते हैं वो कैसे पेमेंट करते हैं हम लोग, अकुमुलेट होके पेमेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, डिबेंचर होल्डर आर डैश ऑफ द कंपनी। तो क्या रहता है, कंपनी का क्रेडिटर होता है। डिबेंचर होल्डर क्या रहता है, कंपनी का क्रेडिटर रहता है। 10th, डैश द पे टू दी बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल पे हम लोग क्या पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अ डिबेंचर होल्डर गेट द फिक्स रेट ऑफ डैश एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में उसको डिबेंचर होल्डर को फिक्स में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। कन्वर्टेबल डिबेंचर आर कन्वर्टेड इनटू डैश आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड। किसमें कन्वर्ट होते हैं, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होता है। द होल्डर ऑफ बॉन्ड्स इज द डैश ऑफ द कंपनी। बोलता है जो बॉन्ड होल्डर रहते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, ये भी कंपनी के क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। यहाँ पर लिखा द कंपनी कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक मिनिमम फॉर डैश मंथ। पब्लिक से मिनिमम कितने मंथ्स के लिए कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, 6 मंथ के लिए एक्सेप्ट कर सकती है। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, लिखा है कंपनी कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक मैक्सिमम फॉर डैश मंथ। मैक्सिमम कितने मंथ्स के लिए हम लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, 36 मंथ के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं। 6 यहां पे देखो क्या लिखा है, द डिपॉजिटरी रिसिप्ट ट्रेडेड इन डैश इज कॉल्ड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। किसको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं, जो हम लोग को यूएसए में ट्रेड करता है उसको हम लोग अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट करते हैं बोलते हैं। यहाँ पर डिपॉजिटरी रिसिप्ट ट्रेडेड इन ऑल द कंट्रीज इज कॉल्ड। ऐसा डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो कि ऑल कंट्री में, मतलब हर एक कंट्री में ट्रेड करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं। 8 यहाँ पे देखते हैं, डिबेंचर आर इशू टू रेज डैश कैपिटल। डिबेंचर हम लोग क्यों इशू करते हैं, कौन से कैपिटल रेज करने के लिए, बोरोड कैपिटल को रेज करने के लिए। 9th यहाँ पे देखते हैं, डैश इज द इंस्ट्रूमेंट इशू इन द गवर्नमेंट और बिजनेस फॉर्म एज एन द एविडेंस ऑफ डेप्ट के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा। राइट ऑप्शन क्या जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डैश इज द रेफर्स टू द कैपिटल मेड ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। डैश इज द रेफर्स टू द कैपिटल मेड ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपको दिया है कि डैश इज द रेफर्स टू द कैपिटल मेड ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, शेयर्स कैपिटल आ जाएगा। डैश इज द मीन्स ऑफ दिस शेयर्स आर ऑफर टू द पब्लिक। किसका मतलब होता है कि हम लोग पब्लिक को शेयर्स ऑफर करते हैं, तो पब्लिक इशू मीन्स होता है पब्लिक को शेयर ऑफर करना। अंडर डैश इज द मेथड्स इशू प्राइस ऑफ दिस शेयर्स इज बेस्ड ऑन द बिडिंग। बोलता है अंडर डैश मेथड इशू प्राइस ऑफ दिस शेयर्स इज द बेस्ड ऑन द बिडिंग। बिडिंग के बेस पे किसमें हम लोग इशू करते हैं, तो राइट रहेगा, इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, बुक बिल्डिंग। इन द डैश शेयर्स ऑफ द कंपनी आर ऑफर टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम।
कहाँ पे कंपनी फर्स्ट टाइम ऑफर करती है, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर आ जाएगा। बोनस शेयर आर इशू फ्री ऑफ कॉस्ट टू डैश। बोनस शेयर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में किसको इशू करते हैं, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। किसको इशू करते हैं, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। डैश इज द आर ऑफर टू द परमानेंट एम्प्लॉय, डायरेक्टर एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी। डैश आर ऑफर टू द परमानेंट एम्प्लॉय, डायरेक्टर एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी। किसको हम लोग ऑफर करते हैं, तो किसमें, इस में हम लोग क्या करते हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉय रहते हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। सेवन, अंडर डैश ऑफ द कंपनी ऑफर दिस सिक्योरिटी टू दी सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन नॉट एक्सीड 200। 200 से ज़्यादा लोगों को हम लोग ऑफर नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं। क्या करते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, ऑफर करते हैं सिक्योरिटी किसके पास, सेलेक्टेड ग्रुप के पर्सन के पास, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। 8 यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, लिखा है द डैश हैव द पावर टू अलॉट द शेयर। किसके पास पावर रहता है, शेयर को अलॉट करने का, तो शेयर को अलॉट करने का पावर किसके पास रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 9, लेटर ऑफ डैश इज सेंड applicant who have been given share by the company। तो 9 का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट, इसके राइट ऑप्शन आ जाएगा। 10th, डैश इज द प्रूफ ऑफ द टाइटल ऑफ शेयर्स। बोलता क्या रहता है कि प्रूफ ऑफ टाइटल ऑफ शेयर्स होते हैं इसमें, तो शेयर सर्टिफिकेट रहता है जो प्रूफ रहता है टाइटल ऑफ शेयर्स के। 11 देख सकते हैं, द गैप बिटवीन टू कॉल्स शुड नॉट बी लेस देन। 2 कॉल के बीच में गैप जो रहता है किससे कम नहीं होना चाहिए, कितने समय से कम नहीं होना चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा 1 मंथ से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या दिया है वॉलेंटरली गिवन अवे वन शेयर टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड डैश ऑफ द शेयर्स। बोलता है वॉलेंटरली गिवन अवे वन शेयर टू अनदर पर्सन, एक शेयर हम लोग दूसरे पर्सन को दे रहे हैं, बेच रहे हैं एक तरीके से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सेकंड, डैश ऑफ द शेयर्स टेक प्लेस ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ के हिसाब से जो शेयर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन। रिटर्न ऑफ द अलॉटमेंट इज टू बी फाइल्ड बाय द कंपनी विद द रजिस्ट्रार विद इन डैश डे ऑफ द डेट ऑफ अलॉटमेंट। बोलता है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट टू बी फाइल्ड बाय द कंपनी विद द रजिस्ट्रार विद इन डैश डे ऑफ द अलॉटमेंट। अलॉटमेंट करने के कितने दिन के अंदर कंपनी को फिर जो रिटर्न अलॉटमेंट रहता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल करना पड़ता है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 30 डे आ जाएगा। लिखा है इफ द शेयर्स 100 इज इशू एट 110 सेट टू इशू, इसे हम लोग कहते हैं इशू एट प्रीमियम। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम लोग बार बार नहीं पढ़ेंगे। जैसे 100 रुपये का शेयर है, यदि कंपनी इसको 110 में इशू कर रही है तो इसे हम लोग इशू एट प्रीमियम बोल देंगे, इशू एट प्रीमियम। यदि 100 रुपये का शेयर है, कंपनी इसको 90 रुपीज़ में इशू कर रही है तो इसे हम लोग बोलते हैं इशू एट डिस्काउंट, इशू एट डिस्काउंट। यदि 100 रुपये का शेयर है, कंपनी इसे 100 रुपये में ही इशू कर रही है तो हम लोग इसे बोलते हैं इशू एट पार, इशू एट पार बोलते हैं। चलो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ शेयर इज डैश, मतलब जो ट्रांसफर ऑफ शेयर रहता है वो कैसा रहता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा इसका, एंड द वॉलेंट्री, ये क्या रहेगा, अब वॉलेंट्री एक्ट के अंदर आएगा, ठीक है। शेयर आर ट्रांसमिटेड व्हेन, बोलता है शेयर कब ट्रांसमिट होता है, जब शेयर होल्डर क्या हो जाता है, या ऑफ हो जाता है या इंसॉल्वेंस हो जाता है, ऐसे केस में शेयर क्या होता है,
ट्रांसमिटेड होता है। ट्रांसमिटेड मतलब उसके जो लीगल आ रहेगा उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देख सकते हैं, अ कंपनी कैन नॉट इशू डैश विद द वोटिंग राइट। तो क्या डिबेंचर को वोटिंग राइट के तौर पे कंपनी नहीं इशू कर सकती है? राइट ऑप्शन रहता है कंपनी कैन इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर ओनली पार्टली, ओनली फुल्ली और पार्टली और फुल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? पार्टली और फुल्ली दोनों इशू कर सकती है कन्वर्टेबल डिबेंचर। मनी फ्रॉम डैश अकाउंट इज यूज फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बोलता मनी फ्रॉम डैश अकाउंट्स इज यूज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो कौन से अकाउंट्स की मनी हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे रिडम्पशन के लिए? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का। सिक्योर डिबेंचर मस्ट बी रिडीम विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। बोलता है सिक्योर डिबेंचर को हम लोग कौन से कितने दिन के अंदर करते हैं? तो 10 ईयर्स इसका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, अ कंपनी इशू डैश डिबेंचर मस्ट बी क्रिएट द चार्जेस ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। ऐसे डिबेंचर जो हम लोग के असेट्स को गिरवी रख के हम लोग इशू करते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्योर डिबेंचर बोलते हैं। आगे डिबेंचर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड विथ इन डैश ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर के अलॉटमेंट करने के बाद डिबेंचर सर्टिफिकेट हम लोग कितने दिन के अंदर इशू करना पड़ता है? 6 मंथ इसका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, डिटेल ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर मस्ट बी इंटर इन डैश। बोलता है जो डिटेल रहता है अलॉटमेंट का वो कहाँ पे हम लोग मेंटेन करते हैं? तो इसको कहाँ पे? रजिस्टर ऑफ डिबेंचर के अंदर मेंशन करते हैं। प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर शुड बी कंप्लीटेड विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आने के बाद कितने दिन के बाद हम लोग को डिबेंचर अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है कंप्लीट करना पड़ता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? 60 डे के अंदर हम लोग को कंप्लीट करना पड़ता है। अ कंपनी रेज डेप्ट कैपिटल थ्रू द इशू ऑफ डैश। कंपनी डेप्ट कैपिटल को रेज करती है क्या इशू करके? तो यहाँ पे डिबेंचर इशू करके। डिबेंचर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशू विद इन 6 मंथ। ठीक है, कितना है? 1 मिनट वेट। डिबेंचर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशू विद इन डैश ऑफ द मंथ ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट होने के कितने मंथ्स के अंदर हम लोग को इशू करना पड़ता है? 3 मंथ्स के अंदर हम लोग को डिबेंचर सर्टिफिकेट को हम लोग को इशू करना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर आर कन्वर्टेड इनटू डैश शेयर्स ऑन मैच्योरिटी। फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? इक्विटी शेयर्स में मैच्योरिटी की डेट पे हम लोग क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, डिपॉजिट इज अ टाइप्स ऑफ डैश ओन कैपिटल, शॉर्ट टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? शॉर्ट टर्म लोन्स रहेगा। प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर और डायरेक्टर्स अप टू नॉट मोर देन डैश ऑफ द एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। कितने % से ज़्यादा प्राइवेट कंपनी नहीं एक्सेप्ट कर सकती है? तो 100% से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकती प्राइवेट कंपनी। A dash is the company can accept deposit from the public not exceed 35%. It's paid up share capital and free reserve. तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? थर्ड का, गवर्नमेंट कंपनी 35% से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ और मैक्सिमम 36 मंथ इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, कंपनी कैन इशू सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट फॉर इनवाइटिंग डिपॉजिट आफ्टर डैश डे फाइलिंग इट द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। तो 5 का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? 30 डे फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। यहाँ पे
चार्जेस ऑन द असेट्स इज द क्रिएटेड व्हेन द कंपनी इशू डैश सिक्योर्ड डिपॉजिट। नेक्स्ट यहाँ पे डिपॉजिट रिसिप्ट इज इशू विद इन डैश डे ऑफ द रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट। तो डिपॉजिट रिसिप्ट कितने दिन के अंदर इशू करना पड़ता है हम लोग को? 21 डे के अंदर। आगे नेक्स्ट यहाँ पे दिया फॉर दी प्री मेच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट कंपनी डिडक्टेड डैश % ऑफ इंटरेस्ट, 1% इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट मस्ट बी फाइल एवरी ईयर ऑन द बिफोर डैश। जो रिटर्न रहता है डिपॉजिट को हम लोग को फाइल करना पड़ता है हर साल कितने तारीख से पहले? तो 30 जून इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे नो कंपनी विद द नेट ओन्ड फंड ऑफ लेस देन डैश करोड़ शैल बी इनवाइटेड पब्लिक डिपॉजिट। बोलता है नो कंपनी विद द नेट ओन फंड लेस, जिसका नेट ओन फंड इससे लेस रहेगा वो कौन सी कितने से कम होगा तो कंपनी इनवाइट नहीं कर सकती है। तो 1 करोड़ से कम हुआ तो इनवाइट नहीं कर सकती। अ कंपनी मस्ट गिव द रिसिप्ट फॉर डिपॉजिट टू द डिपॉजिटर्स विद इन डैश वीक ऑफ द एक्सेप्टेंस। डिपॉजिट लेने के कितने वीक के अंदर हम लोग को देना पड़ता है डिपॉजिट रिसिप्ट? तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा 8 आ जाएगा। नो डिपॉजिट कैन बी रिपेड बिफोर डैश मंथ। कितने मंथ से पहले हम लोग डिपॉजिट को रिपेमेंट नहीं कर सकते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा 6 मंथ से पहले नहीं कर सकते। एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट डैश % ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट रिपेबल इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, इट इज द लिक्विडेटेड असेट्स। तो कितना % होता है यहाँ पे? 4th का राइट ऑप्शन आ जाएगा 15%, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। 5th यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अ कॉपी ऑफ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट मस्ट बी सेंड टू द डैश ऑफ द। तो हम लोग किसके पास सेंड करना पड़ता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास सेंड करना पड़ता है। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिखा डायरेक्टर आर डैश, डायरेक्टर आर दी डैश यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या रहेगा? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर। ये क्या होता है? डायरेक्टर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डिविडेंड इज टू बी पेड टू द शेयर होल्डर विद इन डैश डे ऑफ द फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेयर करने के कितने दिन के अंदर हम लोग को डिविडेंड पेमेंट करना पड़ता है? 30 डे के अंदर आपको डिविडेंड पेमेंट करना पड़ता है। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर रिसीव द डिविडेंड थ्रू द डैश वारंट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? डिविडेंड वारंट। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं शेयर इशू फ्री ऑफ कॉस्ट टू द शेयर होल्डर ऑन नॉन एज डैश शेयर। जो शेयर को हम लोग क्या करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोनस शेयर्स। इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। शेयर सर्टिफिकेट शुड बी रेडी फॉर द डिलीवर बाय द कंपनी विद इन डैश मंथ आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? 2 मंथ्स इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर्स शुड बी डैश। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? प्रॉम्प्ट एंड प्रेसिव। इसका क्या राइट ऑप्शन आ जाएगा? डिविडेंड इज द रिकमेंडेड बाय। डिविडेंड कौन रिकमेंड करता है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड को क्या करता है? रिकमेंड करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या दिया है आपको, डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ डैश ऑफ द कंपनी। डिविडेंड हम लोग किस में से पेमेंट करते हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट में से पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डैश इज द इशू बाय द कंपनी टू इट द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एट द एनुअल जनरल मीटिंग। तो डिविडेंड वारंट के थ्रू हम लोग करते हैं। रिफ्यूजल टू अलॉट दिस शेयर इज कन्वे थ्रू दी रिग्रेट लेटर। जिसको हम लोग अलॉट नहीं करते उसको हम लोग कौन सा लेटर लिख के देते हैं? रिग्रेट लेटर लिख कर देते हैं। आगे लिखा है डिवेंचर कैपिटल इज द डैश कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो ये बोरोड कैपिटल है, पहले भी मैंने आपको बता दिया हूँ। यहाँ पे डिवेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ। बोरोड कैपिटल इज द प्रोवाइडेड टू कंपनी बाई, किसके हम लोग को? डिवेंचर होल्डर के थ्रू आता है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन द रजिस्टर्ड डिवेंचर इज द गिवन थ्रू
जो रजिस्टर्ड डिबेंचर रहते हैं उनको इंटरेस्ट हम लोग किसके थ्रू देते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा इंटरेस्ट वारंट के थ्रू हम लोग देते हैं। डैश आर दी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, तो क्रेडिटर कंपनी के कौन है, डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर होते हैं कंपनी के। नेक्स्ट यहां पे दिया है बियरर डिबेंचर होल्डर आर इंटरेस्ट थ्रू, बोलता जो बियरर डिबेंचर होल्डर रहते हैं उनको इंटरेस्ट किसके थ्रू हम लोग देते हैं, इंटरेस्ट कूपन के थ्रू दे देते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम ऑन डिबेंचर इज डैश फिक्स रेट, तो यहाँ पे हम लोग का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेवंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा। डैश इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेप्ट इशू बाय द कंपनी अंडर द कॉमन सील, तो 8 का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, डिबेंचर्स आ जाएगा। डिबेंचर रिपेबल आफ्टर दिस सर्टेन पीरियड आर डैश डिबेंचर, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, रिडीमेबल आ जाएगा। टेंथ में क्या दिया है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन द डिबेंचर इज डैश, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, फिक्स्ड आ जाएगा। डिबेंचर होल्डर आर रिसीव डैश सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपनी, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, डिबेंचर आ जाएगा। इंटरेस्ट वारंट आर सेंड टू डैश ऑफ द कंपनी, तो इंटरेस्ट वारंट हम लोग किसको सेंड करते हैं, डिबेंचर होल्डर को सेंड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं डिपोजिटर्स आर डैश ऑफ द कंपनी, डिपोजिटर कंपनी के क्या हो सकते हैं यहाँ पे, तो क्रेडिटर होते हैं वो कंपनी के। डिपोजिटर्स प्रोवाइड डैश ऑफ द कैपिटल टू द कंपनी, डिपोजिटर कंपनी को कौन से कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट मोर देन 36 मंथ, कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट 6 मंथ लेस देन, तो ये सब ऑलरेडी हम लोगों ने किया था। डिपॉजिट आर डैश लोन ऑफ द कंपनी, डिपॉजिट कैसा लोन है कंपनी के लिए, तो शॉर्ट टर्म का लोन है। आगे लिखा पब्लिक डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डैश कैपिटल, तो 6 का राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा वर्किंग कैपिटल के लिए। डैश आर द पावर टू इनवाइट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, किसके पास पावर रहता है पब्लिक से डिपॉजिट को इनवाइट करने के लिए, तो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेंगे उनके पास पावर रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इज डैश, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा रहता है, फिक्स रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं द रिटर्न ऑफ इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ द मनी ऑन डिपॉजिट इज कॉल्ड, इसका 9 का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। A depositor has to send the duly discharged original dash receipt of the company for the repayment of deposit, तो राइट ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, डिपॉजिट आ जाएगा। लिखा इन द फिजिकल मोड ऑफ सिक्योरिटी आर हेल्ड इन डैश फॉर्म, किस कौन से फॉर्म में होता है, पेपर फॉर्म में होता है। रिस्क ऑफ द लोन सर्टिफिकेट एग्जिस्ट इन डैश मोड, तो ये क्या होता है, फिजिकल मोड में रहता है तो हम लोग को रिस्क ज़्यादा रहता है। डिपॉजिटरी सिस्टम इज द सिक्योरिटी हेल्ड इन डैश फॉर्म, कौन से फॉर्म में रहता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है। डैश इज द इंस्टीट्यूट विद द फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ द सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग सिक्योरिटी को रखने का किसके पास फैसिलिटी है, डिपॉजिटरी के पास रहता है। आगे देयर इज द नो पेमेंट ऑफ द व्हेन द सिक्योरिटी आर डीमेट, हम लोग को क्या नहीं पेमेंट करना पड़ता है, यदि डीमेट में सिक्योरिटी है तो स्टैम्प ड्यूटी हम लोग को पेमेंट नहीं करना पड़ता है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं डिपॉजिटरी एक्ट वाज पास इन, डिपॉजिटरी एक्ट वाज कब पास हुआ था, 1996 में आया था। इन इंडिया हैज डिपॉजिटरी सिस्टम सोल मल्टी या सिंगल, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, मल्टी है। डैश इज द कंस्टिट्यूटेड ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम, डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन कंस्टिट्यूट है, तो इश्यूअर रहता है। डैश इज द ओल्डेस्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया, इंडिया में ओल्डेस्ट डिपॉजिटरी कौन सा है, 9 का राइट ऑप्शन आ जाएगा NSDL है। डीमेट अकाउंट इज द ओपन बाई, डीमेट अकाउंट कौन ओपन करता है, 11th का 10th का, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा बेनिफिट ओनर्स, इसके राइट ऑप्शन आ जाएंगे। डीमेट शेयर आर क्या है हम लोग को,
डीमेट शेयर हम लोग का क्या होता है, फंजिबल होता है। डैश इज द यूनिक कोड गिवन टू द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को हम लोग को यूनिक कोड कौन सा देते हैं, ISIN नंबर देते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे दिया है इन इंडिया ISIN कॉर्पोरेट सिक्योरिटी इज द अलॉटेड बाई, कौन देता है ISIN नंबर, NSDL देता है। फोर्थ यहाँ पे डैश है द अप्लाई फॉर द ISIN नंबर के लिए कौन अप्लाई करता है, कंपनी अप्लाई करती है। फिफ्थ यहाँ पे हैज़ टू पे द चार्जेस टू द मेंटेन ऑफ डीमेट अकाउंट, कौन पेमेंट करता है चार्जेस डीमेट अकाउंट के मेंटेन का, तो इन्वेस्टर इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है NSDL इज द प्रोमोटेड बाई, NSDL को कौन प्रमोट करता है यहाँ पे, तो 6 का राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा BSE। आगे देखो सॉरी 6 इसका NSC आ जाएगा राइट ऑप्शन। NSDL को कौन प्रमोट करता है, NSC, और CDSL को प्रमोट कौन करता है यहाँ पे, तो BSC इसका राइट ऑप्शन, इसका BSC आ जाएगा। डीमेटेरियलाइजेशन इज द क्या है, हम लोग को डीमेटेरियलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। 9th का देखो हम लोग को क्या आ जाएगा, द डिपोजिटरी पार्टिसिपेट है द नंबर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, इसके अंदर कितने आइडेंटिफिकेशन है, ID, ठीक है। 10th डैश ऑफ द सिक्योरिटी एलिमिनेटेड पेपर वर्क, कौन सी सिक्योरिटी हम लोग को एलिमिनेट करती है, पेपर वर्क, डीमेटेरियलाइजेशन इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डिविडेंड पेड टू डैश, डिविडेंड किसको पेमेंट किया जाता है, शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि डैश द प्रॉफिट शेयर बाय द कंपनी विद द शेयर होल्डर, के साथ कंपनी क्या देती है, डिविडेंड देती है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं डिविडेंड इज द रिकमेंडेड बाय, डिविडेंड कौन रिकमेंड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर बाय शेयर होल्डर करते हैं। आगे देखो यहाँ पे डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर आउट ऑफ, डिविडेंड किस में से हम लोग नहीं दे सकते हैं, कैपिटल में से नहीं दे सकते हैं। डिविडेंड अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू ए सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन डैश डे फ्रॉम द डिक्लेयर, डिक्लेयर होने के कितने दिन के अंदर हम लोग को डिविडेंड को ट्रांसफर करना पड़ता है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा 5 डे के अंदर हम लोग का आ जाएगा। डिविडेंड शुड बी पेड विद इन द डैश डे ऑफ फ्रॉम द डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करने के कितने दिन के अंदर हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है, 30 डेज। 8 यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डैश इज द गेट द डिविडेंड फ्रॉम द रेसिडुअल प्रॉफिट, तो किसको हम लोग डिविडेंड देते हैं, रेसिडुअल प्रॉफिट से इक्विटी शेयर होल्डर्स को एकदम लास्ट में मिलता है। डिविडेंड द पेड फर्स्ट टू, किसको पेमेंट किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाता है। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देख सकते हैं IEPF is that created by dash where the unpaid dividend is transferred by the company, तो क्या राइट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, सेंट्रल यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट ऑफ डैश डिविडेंड मस्ट बी ऑथराइज बाई द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कौन से डिविडेंड को पेमेंट करने के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज चाहिए, इंटीरियम के लिए। यहाँ पे डैश इज द रिटर्न पेड टू द क्रेडिटर बाय द कंपनी, क्रेडिटर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डैश इज द डैश इज नॉट लिंक प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कौन सा इसमें से कंपनी के प्रॉफिट से लिंक नहीं करता है, तो इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट देने के लिए आपको प्रॉफिट की कंपलसरी नहीं है। डिविडेंड डिक्लेयर बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग इज नोन एज इंटीरियम डिविडेंड, इसे बोलते हैं। अनपेड अनक्लेम डिविडेंड शैल बी ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड एक्सपायरी ऑफ डैश ऑफ द ईयर, इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 6 का 7 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, डैश इज द डेरिवेटिव एट द लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, फाइनेंस सिक्योरिटीज क्या है जहां पे लो कॉस्ट रहता है। मनी मार्केट इज द मार्केट लैंडिंग ऑफ एंड बोरोइंग ऑफ द फंड फॉर डैश टर्म, मनी मार्केट में कैसा रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। यहाँ पे थर्ड दिया आपको कि
द मार्केट विच इज द ऑल्सो नोन एज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट इज कॉल्ड, उसे हम लोग इल्ड गिल्ड मार्केट बोलते हैं, गिल्ड एज मार्केट बोलते हैं। अ सिक्योरिटी मार्केट इन विच द न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटी आर अरेंज और ऑर्गेनाइज कॉल्ड डैश मार्केट। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, फोर्थ का प्राइमरी मार्केट आ जाएगा। लास्ट चैप्टर हम लोग का आ गया यहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज। A stock exchange is the place where the stock brokers and traders can buy and sell। तो क्या होता है, सिक्योरिटीज होता है जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डैश इज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज बाय द इंडियन गवर्नमेंट अंडर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, टू का BSE है। BSE वाज द इस्टेब्लिश, BSE कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो राइट ऑप्शन आ जाएगा इसका राइट आपका 1875 आ जाएगा। द ट्रेडिंग सिस्टम इज द BSE नोन एज द, उसे हम लोग बोल्ट के नाम से जानते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फिफ्थ में हम लोग को क्या दिया है, इंस्टीट्यूशन विद द रेगुलेटेड एंड कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेबी बोलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल के अंदर काम करता है, सेबी के अंदर। थैंक यू सो मच।